1, 23, 25 एक्सरसाइज में से 21, 23, 25 ओके 21, 23 एंड 25 ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एग्जाम्पल में भी है हमारे पास 9 to up to 15। Anyone has any doubt they can ask or he or she can ask। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ऐसे प्रूफ करना है वो सीखा भी। इसको तो मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ कर दिया था ना बाबू, इसमें पूरा लिखा भी हुआ होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे से हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसको कैसे प्रूफ किया हमने, ठीक है। तो यानी कि कभी भी कोई भी चीज प्रूफ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो भी टर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, एक बार मैं बस उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा लिखूंगा नहीं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स क्यूब है, हमारे पास वाई क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद कितना बच गया, उसके बाद बच गया जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो उसके बाद बच गया जेड क्यूब माइनस 3xyz, वैसे लिख दिया गया। ये मैंने ये भी बताया कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। फ्रॉम वन, वन मतलब क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने x प्लस वाई का होल क्यूब और z क्यूब को साथ में लिख दिया, बाकी सबको सेपरेट कर दिया, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और 3xyz, ठीक है। अब देखिए वापस से हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब। वापस से हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमारा आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर हमारा 2 क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यूज किया कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और जेड क्यूब, यानी कि इसको अगर हम ए मान ले, इसको अगर हम बी मान ले, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया है। तो यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कहां से आया हमारा, फ्रॉम 2। 2 नंबर फॉर्मूला यूज किया हमने इसमें। उसके बाद जो जैसे रखा हुआ था माइनस 3xy एक्स प्लस वाई और माइनस 3xyz, उसको वैसे ही हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कितना आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। और ये आया हमारा यहाँ से, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसके बाद कितना बचा, जेड स्क्वायर, और z से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है। और इधर कितना आ गया, इधर में से अगर मैंने माइनस 3xy कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी आ गया, तो दोनों में से मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। और राइट हैंड साइड पे कितना बचेगा, माइनस 3xy, तो इधर माइनस 3xy। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी सबसे पहले हम लोगों ने प्रूफ किया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है उसका वैल्यू कितना निकल के आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब इसी के साथ ये एक आइडेंटिटी हो गया, इसका चैप्टर यहाँ पे क्लोज। अब एक दूसरे आइडेंटिटी की बात करते हैं जिसका मतलब क्या होता है, कंडीशनल आइडेंटिटी। ये वाला आइडेंटिटी हमने अभी देखा जस्ट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है उसका वैल्यू निकल के आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब किसी कारण से अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाता है, ठीक है,
x मतलब क्या, यही वाला x, y मतलब क्या, यही वाला y, z मतलब क्या, यही वाला z, x मतलब क्या, यही वाला चीज। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ जाता है तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो हमने क्या पुट कर दिया, 0। और 0 के साथ कोई भी चीजें मल्टीप्लाई करता है हमेशा वैल्यू कितना आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बट ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हो, 0। ठीक है, समझ में आ गया प्रूफ कैसे हुआ? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब किसी का किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकता है क्या, क्वेश्चन तो पूछा गया है थोड़ा बहुत 21, 23 और 25, और किसी का कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन वो पूछ सकता है। एग्जाम्पल में से भी अगर किसी को कोई डाउट है फ्रॉम एग्जाम्पल 9 टू एग्जाम्पल 15 वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है फैक्टराइजेशन का। तो जो भी क्वेश्चन है फटाफट पूछ लीजिए, उसके बाद हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, जल्दी कीजिए। और अगर नहीं है तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, ए क्यूब इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको क्या करने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 फैक्टराइज। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए दिया गया। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम इस पे दिमाग लगाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं b इंटू सी माइनस ए का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं प्लस c इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करूं तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी का होल क्यूब प्लस बी सी माइनस ए बी का होल क्यूब प्लस ए सी माइनस बी सी का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं x मान लूं, इसको अगर मैं y मान लूं, इसको अगर मैं z मान लूं, ठीक है, तो यानी कि ये क्या दिया गया है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसा दिया गया। मैं बस एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, मानने की जरूरत नहीं है। अगर इसको मैं x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, इसको मैं z मान लूं, तो हमारा क्या दिया जा रहा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। कभी भी अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो उन सारे नंबर को हम लोग ऐड करके देखते हैं, उन सारे नंबर को हम लोग ऐड करके देखते हैं। अगर तीनों को ऐड करने पे, ठीक है, तीनों को ऐड करने पे अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका क्यूब जो होगा, यानी कि जो भी लिखा हुआ है उसका क्यूब जो होता है उसका वैल्यू कितना निकल के आता है, 3 इंटू जो भी वैल्यू है वो निकल के आएगा। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था, यही हमारा आइडेंटिटी था। मैंने बार बार बताया, लास्ट क्लास में भी इसी आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारा आइडेंटिटी क्या निकल के आया था, हमारा आइडेंटिटी निकल के आया था, कहाँ गया, हाँ, एक्स क्यूब प्लस, हमारा आइडेंटिटी क्या निकल के आया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि जो चीज क्यूब में है, x क्यूब में है, y क्यूब में है, z क्यूब में है, इन जो चीज क्यूब में है उसको अगर मैं ऐड कर दूं, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो इस क्यूब का वैल्यू कितना आ जाता है, 3xyz। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। हमारा आइडेंटिटी क्या था, हमारा आइडेंटिटी था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और ये कब हो सकता था, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी कब पॉसिबल है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब x क्या है, जो पहले वाले क्यूब के साथ है वो x है, y क्या है, जो दूसरे वाले क्यूब के साथ है वो y है, z क्या है, जो तीसरे वाले का क्यूब को हटा दूं तो मेरे पास z आ जाएगा। अगर पहले वाले का क्यूब को हटा दूं मतलब x, दूसरे वाले का क्यूब को हटा दूं मतलब y, तीसरे वाले का क्यूब को हटा दूं मतलब z। अब इन तीनों को अगर ऐड करूं, मेरा वैल्यू 0 आ जाए, तो उस केस में हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा, 3xyz। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले का क्यूब को हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। दूसरे वाले का क्यूब को हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए बी। तीसरे वाले का क्यूब को हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी सी। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी
प्लस AC माइनस BC। तो देखेंगे तो AB और AB कट गया, BC और BC कट गया, AC और AC कट गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 0। हमने अभी पढ़ा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू पूछा गया है। क्यूब के साथ जो है, क्यूब को हटा के अगर मैं उन सबको ऐड कर दूं, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो इस क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा 3xyz। यानी कि इन तीनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गया 0। तो इन तीनों का जो क्यूब होगा दैट मींस AB माइनस AC का होल क्यूब प्लस BC माइनस AB का होल क्यूब और AC माइनस BC का होल क्यूब। इन तीनों का जो क्यूब का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 3 इंटू ये 3 आ जाएगा, AB माइनस AC इंटू BC माइनस AB इंटू AC माइनस BC। तो ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन आंसर। आया समझ में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस सर आया। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करते हैं। तो यानी कि इन सब का क्यूब को बोला गया है इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी है, हमें प्रूफ करके बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। हम क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। हमें बोला गया है कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 23, हमें बोला गया है कि प्रूफ दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ऐसा बोला गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे बोल दिया गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अब देखिए इसका आंसर पूछा गया है कहीं ना कहीं 3 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू बी प्लस सी, 3 इंटू सी प्लस ए। ठीक है, 3 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू बी प्लस सी, 3 इंटू सी प्लस ए। हमें ये चीज प्रूफ करके बताना है कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। ओके, इसमें कोई भी सम नहीं दिया गया है कि इन तीनों को ऐड करने पे तो 0 भी नहीं आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, चलो इसी को देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग। इन तीनों को ऐड करने पे सबसे पहले हमें क्या वैल्यू आ रहा है वो चीजें देखना पड़ेगा। अगर इन तीनों को ऐड करने पे 0 आ जा रहा है तो इसका क्यूब का वैल्यू जो हो जाएगा वो आ जाएगा 3abc। ठीक है, तो हम एक ऐड करके देखते हैं, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, इसको ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जा रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जा रहा है ना, 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जा रहा है। ओके, इससे कुछ चीजें पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। चलिए फिर इसको सिंपल सा फॉर्म में ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास दिया गया है। यहां अगर हम लोग सॉल्व करेंगे a प्लस, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको और इसको ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, हमारे पास दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब इसको हम क्या कोशिश करते हैं कि इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक कर सके ताकि हमारा आंसर जो है वो थोड़ा बढ़िया तरीके से आ जाए। ठीक है, इसमें प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ले सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? ए प्लस बी को अलग और सी को तरह से ब्रैकेट में होल क्यूब ले सकते हैं। a प्लस बी को अलग ले लिया हमने, क्या बोल रहे हो? a प्लस बी को अलग ले लिया, फिर नजर नहीं हुआ है सर। हाँ, ए प्लस बी उसी पे प्लस सी उसका पूरा का होल क्यूब से।
मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और यहाँ पे ले लिया माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ऐसा मेरा स्कीम देखे सर। एलसीएम लेके। आप क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार बताइए कि इक्वेशन क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? सर प्लस बी एक ब्रैकेट में ले लिए, a प्लस बी प्लस सी क्यूब ब्रैकेट में ले लिए, बहुत बढ़िया। सर सी नहीं सर, सिर्फ ए प्लस बी लिए। a प्लस बी नहीं ले सकते ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी साथ में है सर साथ में, लेकिन ब्रैकेट के बाहर इसको कर दिए। ब्रैकेट का यूज कर, मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं। ओके ओके, मैं समझ गया। इस तरीके से बोल रहे हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ऐसा? यस हाँ यस हाँ, वेरी गुड। उसके बाद फिर माइनस ए प्लस बी को मान, सी को भी मान, उसका होल क्यूब। ओके, चलिए आपने जैसा बोला वैसा करके देखते हैं क्या आता है। माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला मतलब कितना आ जाएगा इसमें? ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3a बी ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। यस माइनस इधर आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। चलिए सी क्यूब कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। यही चीज बोलना चाह रहे थे। अब चलिए आगे आते हैं। हाँ, उसके बाद क्या करने वाले हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब ले लिया। ए प्लस बी का होल क्यूब ले लिया। चलिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? ए प्लस बी का होल क्यूब ले लिया, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब ले लिया तो ये आ गया ए क्यूब, ये आ गया बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, और इधर कितना है? 3 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब कट गया, बी क्यूब कट गया, ठीक है। अब इधर भी हमारे पास a प्लस बी है, इधर भी हमारे पास a प्लस बी है। चलो हम a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। चलो 3a प्लस बी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 3a प्लस बी, ठीक है। तो इधर हमारे पास कितना बच गया? ए बी। इधर हमारे पास कितना बच गया? ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये बच जाएगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। सर ए बी प्लस ए सी में ए कॉमन ले, चलिए ए बी प्लस ए सी में ए कॉमन ले लिया हमने। इसको थोड़ा ब्रैकेट को बड़ा बना देते हैं। ए कॉमन ले लिया तो इधर आ गया बी प्लस सी, इसमें से सी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? बी प्लस सी, बहुत बढ़िया। तो इधर हमारे पास कितना आ गया? 3a प्लस बी, और इधर b प्लस सी दोनों में कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बचा? a प्लस सी। क्या यही प्रूफ करने दिया था हमें? क्या यही चीज प्रूफ करने? वेरी गुड, यही चीज प्रूफ करने दिया गया था हमें। तो वेरी गुड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। सिंपल सा हमने इसमें फॉर्मूला यूज कर दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें हमने बस एक ही फॉर्मूला यूज किया। कौन सा फॉर्मूला? कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और उसके बाद फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, फिर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं 25 वाला क्या दिया गया है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35। तो हमें ये निकालने के लिए बोला गया। कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? सो ये इसने a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये फॉर्मूला से निकलेगा सर। हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। और हमें पता है कि इसका वैल्यू कितना निकलता है। इसका वैल्यू हमारे पास निकलता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 9, तो इधर आ गया हमारे पास 9, ठीक है। उसके बाद
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग लिख देंगे 35, बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन आ जाता ही है। इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम अपना एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना निकल के आता है, स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो उसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 था, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 9 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है 35। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर और इसका वैल्यू हो जाएगा 35। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो 81 माइनस 35/2 आ जाएगा। 81 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 46 46 हाँ, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 23। चलिए इसको 1 नंबर से सेव कर देते हैं। अब हम लोग क्या अपना फॉर्मूला पे जाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया था। इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट के फॉर्म में लिखूंगा ताकि एक ही बार में काम बन जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना था 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना था 35, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना निकला 23। तो यानी कि कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 और 2, तो यानी कि 9 2 जा 18 कैरी 1 9 1 जा 9 10 108, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया 108। आया समझ में? और ये वैल्यू हमने 23 वैल्यू कहां से लिखा, 23 वैल्यू हमने 1 से लिखा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सर? 24 नंबर से 24। इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो एंड, अरे ये तो बड़ा ही आसान हो गया ना। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होता है 3 सर। 3abc है ना। यस। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। तो अगर 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना आता है 3abc। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ abc से डिवाइड कर दूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc बाई abc, तो इधर abc कट जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा a क्यूब बाई abc प्लस बी क्यूब बाई abc प्लस सी क्यूब बाई abc इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब a क्यूब से a को कट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर बाई बी सी, बी क्यूब से b को कट करूंगा मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर बाई ए सी, और c क्यूब से c को कट करूंगा तो c स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3। आया समझ में? यही चीज प्रूफ करने के लिए दिया गया था।
ये Yes, चीज sir. प्रूव करने के लिए दिया गया। चलिए, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। अभी ये चैप्टर हमारा खत्म है, ये एकदम आखिरी एक्सरसाइज था फैक्टराइजेशन का। कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब तो सिंपल सा फॉर्मूला पे ब्रेक होते जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आप लोग। आप लोगों को मैं एक शीट प्रोवाइड करूंगा फैक्टराइजेशन चैप्टर का, ठीक है, अपलोड कर दूंगा आज शाम तक। तो उस शीट को आप लोगों को सॉल्व करना है, शीट को बढ़िया तरीके से बनाना है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म है, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, Yes, तो sir. कितना चैप्टर खत्म हो Yes, गया हम sir. लोगों का? अभी तक कितना चैप्टर पढ़ लिया हम लोगों ने, कुछ याद है कि नहीं है? 3 चैप्टर तक सर। अभी पता चल जाएगा, वीडियोस में देखेंगे तो। नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, नंबर सिस्टम का वीडियोस यहाँ पे है। उसके बाद पॉलिनोमियल पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। ये तीनों चैप्टर थोड़ा सा बड़ा बड़ा था, बाकी जो भी चैप्टर आएगा वो थोड़ा सा, हाँ लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लीनियर इक्वेशन में खूब ढेर सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी चैप्टर आएगा वो छोटा छोटा चैप्टर बड़ा जल्दी जल्दी खत्म होते हुए जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग अच्छी स्पीड में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आप लोग को शीट सेंड करूंगा आज शाम तक, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू। थैंक Thank you, sir. Thank you, sir.